हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने ये पढ़ा था टॉपिक बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ किसको मिला के बनता है? इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, तो इंडस्ट्री और कॉमर्स में हम इंडस्ट्री जो है टॉपिक को पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्री देखिए क्या है, इंडस्ट्री जो है क्या है, जहाँ पे कि गुड्स रॉ मटेरियल को मिला के जहाँ पे क्या करे जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स में। तो ये 3 टाइप ऑफ गुड्स थे, ये किसी प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये जो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। अब यहाँ आगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। तो 3 टाइप्स की इंडस्ट्री है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या है? As it has already been mentioned earlier, the business is an economic activity which starts with production and end with consumption. क्या है? बिज़नेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसकी जो स्टार्टिंग है प्रोडक्शन से होती है और एंड उसकी कंजप्शन होती है जब तक वो कंज्यूमर के हाथ में पहुंच जाए। ठीक है। अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट वे has to be covered in taking the finished product from place of production to the place of consumption. अब जो इसमें डिफ़िकल्टी एक चीज़ में यहाँ पे आती है कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स मतलब तैयार तो हो गए हैं पर वो कैसे प्लेस ऑफ कंजप्शन तक कैसे पहुँचाए जाएंगे। The work of production falls within the jurisdiction of industry, while the remaining activity belong to commerce. अब जो प्रोडक्शन का वर्क है वो किससे बिलोंग करता है? इंडस्ट्री से। जो प्रोडक्शन जो है हमारी इंडस्ट्री में होती है, और जो अदर एक्टिविटी है वो हमारी किससे रिलेट करेगी? कॉमर्स से। ठीक है। दिस प्रोसेस बिगेन इन दिस वे। अब यहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द होलसेलर डीलर परचेजेस द फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज़। अब जो होलसेलर डीलर है वो परचेज़ करता है फिनिश प्रोडक्ट फैक्ट्रीज़ में से। लेटर ऑन सेम प्रोडक्ट जो है वो परचेज बाय द रिटेलर, तो रिटेलर परचेज़ करता है। देन लास्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज़ द सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। और लास्ट स्टेप क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे पहुँचता है? कंज्यूमर के पास पहुँचता है। बट द मैटर डजंट एंड विद दिस। देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम इन सेल, परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब काफ़ी सारी जो है इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होती हैं। ठीक है। जस्ट एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नीडेड टू टेक ऑफ गुड्स, to take material from one place to another, insurance is needed for the safety of the material. Sale, purchase of material need finance. Godowns are needed for stocking the material, and advertisement is needed for giving information about the material etc. अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है? ये किस में आती हैं? कॉमर्स में आती हैं। देखिए क्या है कि ट्रांसपोर्ट चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए मटेरियल, और मटेरियल जो है सेफ्टी के साथ पहुंचे तो उसके लिए क्या चाहिए? इंश्योरेंस भी चाहिए। देन सेल परचेज जो मटेरियल की है वो क्या है? फाइनेंस के थ्रू भी जैसे होती है। ठीक है ना। कोई जो है वो उसको कैश में नहीं ले सकता तो वो उस मटेरियल को क्या कर देता है? फाइनेंस करवा देता है। देन गोडाउंस चाहिए हमें स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल, स्टॉक करने के लिए मटेरियल को, और एडवर्टाइजमेंट चाहिए किसके लिए? इन्फॉर्मेशन जो है कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए उस मटेरियल की। तो इन दिस वे कॉमर्स इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स एंड एक्टिविटीज रिलेटेड विद रिमूविंग ऑल द डिफिकल्टीज इन कनेक्शन विद दैम। द फॉलोइंग डायग्राम शो द रिलेशनशिप अमंग प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कॉमर्स। अब ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी किस में आती हैं? कॉमर्स में आती हैं। ठीक है। सेल और परचेज़ की। तो अब देखिए इसमें ये दे रखा है डायग्राम। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से क्या है? परचेज़ एंड सेल एंड सब्सिडरी एक्टिविटीज़। ठीक है। परचेज़ एंड सेल जो है सब्सिडरी एक्टिविटीज़ और कॉमर्स कहलाएगा। देन प्लेस ऑफ कंजप्शन, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से परचेज़ और सेल करी जाती है और उसके बाद प्लेस कंजप्शन तक पहुंचाई जाती है। ये डायग्राम था। अब इस नेक्स्ट है इसमें कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। 2 टाइप्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें कि ट्रेड है और है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या है? ये कंपोनेंट्स हैं कॉमर्स के। तो इसमें ट्रेड क्या है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द परचेज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट, जिसमें कि क्या है? बाइंग और सेलिंग जो है बेचा और ख़रीदा जाता है गुड्स और सर्विसेज को विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। इन अदर वर्ड्स ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल प्रॉफिट ऑफ बोथ द बायर एंड द सेलर। अब जो है प्रॉफिट वो किसका होना चाहिए? जिसमें कि दोनों
क्या किया कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बायर भी और सेलर भी, ताकि उनको क्या है प्रॉफिट हो सके। दोज हु परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ट्रेडर्स एंड देयर एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ट्रेड। जो कि क्या है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनको कहा जाता है ट्रेडर्स। ठीक है, जो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनको ट्रेडर्स कहा जाता है, और ये एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। ट्रेड कैन बी कैरिड ऑन द स्मॉलेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट स्केल। अब ट्रेड जो है वो हर तरीके से करा जा सकता है, मतलब छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे। फॉर एग्जांपल, इफ़ एन इंडिविजुअल सेल हिज गुड्स ऑन अ हैंडक्राफ्ट इट इज़ ऑल्सो ट्रेड। अगर जो एक क्या है इंडिविजुअल जो है एक हैंडक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाई हुई चीज़ें भी बेचता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको भी ट्रेड कहा जाता है। स्मॉल शॉप्स बीइंग रन इन द स्ट्रीट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेड। अब जो स्मॉल शॉप्स हैं जो स्ट्रीट में खुली होती हैं, जैसे छोटी छोटी दुकानें साइड में खुली होती हैं, तो उनको भी क्या कहा जाता है, वो भी क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। मतलब on the other hand, the big showrooms in the market, departmental stores etc. too are an integral part of trade. अब जो बिग शोरूम्स हैं मार्केट में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो भी एक ट्रेड का ही पार्ट हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक के साथ गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रेड इज़ कैरिड ऑन फ्रॉम द लोकल लेवल टू द स्टेट लेवल, द नेशनल लेवल एंड द इंटरनेशनल लेवल। और इसके अलावा जो ट्रेड है वो लोकल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी किया जा सकता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड इज़ शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब देखिए ट्रेड को ये इसमें शो किया गया है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। टू टाइप्स ऑफ ट्रेड बताया गया है। होम में क्या है, लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल आ जाता है। ठीक है, जितने ये नेशनल लेवल तक जो किया जाता है वो होम ट्रेड के अंदर आता है। और फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। ठीक है, एंटरपोर्ट ट्रेड जो है वो फॉरेन ट्रेड में आता है। ठीक है, अब इसमें लोकल लेवल में भी क्या है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब देखिए इसमें क्या है, होम ट्रेड, व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज में चीज़ें बेची और ख़रीदी जाती हैं उसको हम होम ट्रेड कहते हैं। अब होम ट्रेड भी कितने टाइप्स का है, देखिए 3 टाइप्स का दे रखा है ये, लोकल, स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है, लोकल स्टेट में क्या है, लोकल ट्रेड इज़ लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। लोकल स्टेट जो है जहाँ की ट्रेड जो किया जाता है विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट तक किया जाता है, वो बोलते हैं लोकल ट्रेड। दिस ट्रेड इंक्लूड्स थिंग्स ऑफ डेली यूज़ एंड थिंग्स ऑफ पेरिशेबल नेचर। जो पेरिशेबल नेचर और डेली यूज़ की थिंग्स होती हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गए, मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ये हमारी सारी लोकल ट्रेड में आती हैं। देन है स्टेट ट्रेड, व्हेन अ ट्रेडर स्टार्ट ट्रेडिंग अबव द लोकल लेवल, द ट्रेडर ऑन द स्टेट लेवल। जो ट्रेडर है वो क्या करता है, ट्रेडिंग अबव लोकल लेवल से ऊपर करके, जिसमें ये देखिए पहले ये डेली यूज़ की ये आगे। अब स्टेट ट्रेड में क्या है, लोकल लेवल से अबव और स्टेट लेवल का जो ट्रेड किया जाता है उसको स्टेट ट्रेड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेड अमंग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, लाइक ट्रेड इन कॉर्न, पल्सेस, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। जो मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो है डिफरेंट, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है आपस में सामान बेचते और ख़रीदते हैं। ठीक है, तो उनको स्टेट ट्रेड कहा जाता है। देन है इंटर स्टेट ट्रेड, व्हेन ट्रेड इज़ कैरिड ऑन अमंग डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री। अब जो ट्रेड है डिफरेंट स्टेट्स, कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स में किया जाता है। जैसे कि ट्रेडर फ्रॉम हरियाणा ट्रेड्स विद अ ट्रेडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मतलब हरियाणा का जो ट्रेडर है वो उत्तर प्रदेश के ट्रेडर से डीलिंग कर रहा है। जैसे पंजाब, हिमाचल और एनी अदर स्टेट, दिस बाइंग एंड सेलिंग इज़ कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रेड। इसको हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट ट्रेड कहेंगे। जैसे कि इसमें आती हैं शुगर, क्लोथ्स, मशीनरी, हमारी स्टेट में भी क्या की जाती हैं, ट्रेड की जाती हैं। उसके बाद है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। इन द अबव डायग्राम, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड हैव बीन शोन एट द एंड ऑफ द हेड, होम ट्रेड, विच इज़ फॉलोड बाय लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। ये तीनों में किया जाता है होलसेल और रिटेल ट्रेड। ठीक है, तो होलसेल ट्रेड मीन्स बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। वो होलसेल का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होती है, जो हम मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ जो है वो चीज़ें खरीद लेते हैं, उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड।
फ्रॉम द प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और देयर ऑथराइज्ड डीलर, मतलब प्रोड्यूसर से ही खरीद लें या मैन्युफैक्चरर से या फिर कोई ऑथराइज्ड डीलर है उसका, उससे जब हम चीज़ें एक साथ बल्क में ख़रीद लेते हैं तो उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड, ठीक है। और उसके बाद इस लेटर ऑन द रिटेलर सेल दिस थिंग्स टू द कंज्यूमर एज पर देयर एंड दिस, ठीक है। इसके बाद जो रिटेलर है वो कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। होलसेल से क्या है, रिटेलर तक सामान पहुंचता है और उसके बाद रिटेलर से कंज्यूमर, ठीक है। अब फॉरेन ट्रेड है नेक्स्ट पॉइंट इसका। फॉरेन ट्रेड व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज। अब जब जो ट्रेड है नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड एंड रीचेस फॉरेन लैंड्स एंड फॉरेन ट्रेड इज पोर, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज़ में जब ये ट्रेड किया जाता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे। अब आपको पता ही होगा कि हमारी कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फ़ॉरेन से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जाती हैं, ठीक है। Hence, it has to depend on other country for something or the other. In this way, every country buy things its need and which are in short supply from other country, then sell the thing which it has in abundance to other countries. Foreign trade 3 parts. तो इसमें क्या है, फॉरेन ट्रेड जो है एक दूसरे से क्या है